गुड इवनिंग। हम YouTube कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेके फिर तैयार हैं। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर सप्ताह आपके क्वेश्चंस को लेके एक उनका जवाब देने की कोशिश करें, ताकि आपके पास जो भी क्वेरीज हों आपके घर बैठे आप तक पहुँचे। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ गो अहेड विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। पहली प्रेगनेंसी में SMA की प्रॉब्लम है, तो क्या दूसरी बार IVF कराएं या नेचुरल प्रेगनेंसी फिर से ट्राई करें? SMA के ऊपर एक मैंने वीडियो अलग से बनाया था, और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक बहुत ही तकलीफ़दायक बीमारी होती है बच्चों में, और ये मदर फादर कैरियर होते हैं अधिकतर, उसके कारण होती है। और दो ऑप्शन है, या तो आप IVF करा के PGD करा के जो डिजीज़ फ्री एम्ब्रियो या फिर कैरियर एम्ब्रियो को लेके आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर आप प्रेग्नेंट होके नेचुरली तीसरे महीने में कोरियन बायोप्सी कराने आ सकते हो। बट उसके पहले जो SMA का, यदि आपके पास जेनेटिक डिजीज़ का डिटेल है, म्यूटेशन का क्या वैरायटी है, वो यदि आप लेके आ सकते हो, तो वो जानने से आगे प्रेगनेंसी में जो हम CVS करके रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट जल्दी बन सकती है। प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल लेना क्या सेफ है? प्रेगनेंसी में कायदे से जो हम स्पेशली बोले तो बहुत दवाई अवॉइड करना चाहिए। बट पैरासीटामोल को देखा गया है, पैरासीटामोल उतनी घातक नहीं है और बच्चे में कोई ज़्यादा असर नहीं करती, कुछ ख़राब असर नहीं दिखता है। इसलिए मोस्टली पैरासीटामोल हम सेफ मान के चलते हैं। बट डेफिनेटली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड देन ओनली टेक मेडिसिन। क्या ज़्यादा वजन होना प्रेगनेंसी ना होने का कारण हो सकता है? ज़्यादा वजन होना, बॉडी मास इंडेक्स का ज़्यादा होना, फैट ज़्यादा होना, जितनी चीज़ें फैट बढ़ेंगी बॉडी में महिलाओं के, उतना उसको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। जितना हार्मोनल इम्बैलेंस होगा उतना उसका अंडाशय से, ओवरी से फॉलिकल का निकलना यानी ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम होगा। जितना ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम होगा उतना प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा। यदि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो और आप ओबीज हो, आपका वजन ज़्यादा है, तो वजन घटाना थोड़ा मुश्किल होता है, और एज बढ़ती है तो फिर AMH भी घटता है। तो मैं कई बार उनको ये एडवाइस देता हूँ कि आप एम्ब्रियो बना के सुरक्षित कर लीजिए, फ्रीज़ करा लीजिए, फिर उसके बाद डाइटिंग पे ध्यान दे के अपना वजन घटा के फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराइए। क्योंकि यदि आप हाई BMI में, हाई बॉडी मास इंडेक्स या बहुत अधिक वजन में अच्छे एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र कराएंगे तो भी वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल होता है, IVF फेल होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओबेसिटी को मैनेज करना। प्रेगनेंसी में इचिंग क्यों होती है? प्रेगनेंसी में कई बार ऐसा होता है कि वो पेशेंट यदि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी ले, गर्भनिरोधक गोली भी ले, तो भी इचिंग होगी। प्रेगनेंसी में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। इसमें जो ईस्ट्रोजन होता है ये लिवर में काम करता है जाके महिलाओं के। इस लिवर में बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट बनते हैं। ये क्या चीज़ होती है मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ये लिवर से आंत में आता है, और ये फैट एब्जॉर्प्शन में, जो आप फैट लेते हो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब ये जो बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट्स हैं, ये जब इधर से आते हैं तो कई बार कुछ पेशेंट्स में ईस्ट्रोजन बढ़ने के कारण प्रेगनेंसी में इसका यहाँ से रिलीज होना थोड़ा कम होने लगता है, तो ये बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट इकट्ठे होने लगेंगे। ये बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट इकट्ठे होकर फिर ब्लड में जाएंगे। जब ये ब्लड में जाएंगे तो ब्लड का जो आखिरी सिरा है स्किन में, वो कैपिलरीज होती है, वहाँ फंस जाती है। जो जब स्किन में ये फंसेंगी तो यहाँ पर ये इरिटेट करती है, इचिंग करती है। तो ये इचिंग होना इसका कारण है। इस इचिंग का यदि बहुत ज़्यादा है तो वो प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट कर सकती है, ये बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट। तब हम उसको दवाई देते हैं। अपने डॉक्टर को या गायनिकोलॉजिस्ट को देख के आप दवाई ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट बढ़ता है और इवन कई बार जॉन्डिस होने लगता है, तो प्रेगनेंसी में बच्चे को खतरा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के, ये एक कारण है इचिंग का जो मोस्ट कॉमन। अदर इचिंग के कारण एलर्जीज भी हो सकती है, वो आप अपने स्किन के डॉक्टर को दिखा सकते हो। एग पिकअप के पहले एग का साइज कितना होना चाहिए? डिपेंड करता है कितने एग्स बन रहे हैं और
बट एक मोटा मोटा जो हिसाब रहता है 17 मिलीमीटर से 22 मिलीमीटर के आसपास का जो फॉलिकुलर साइज़ है वो उसमें एग अच्छे बनते हैं और हम इंजेक्शन लगा के अंडाशय में फॉलिकल का साइज़ उतनी दूर तक ले जाते हैं। पर ये भी देखा गया है कि 14-15 मिलीमीटर के फॉलिकल से भी एग्स निकल सकते हैं और उसमें से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो एक जो एवरेज इज 17 to 18 मिलीमीटर। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अनुरोध है कि आप चैनल को देखें भी और इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।